सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिग्नल्स के बारे में देखने वाले हैं। Django के अंदर सिग्नल्स होते क्या हैं, लाइक व्हाट आर द यूज़ केसेस एंड कैसे हम सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे लाइक और एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल भी दूंगा कि कहाँ पे या फिर कौन सा एक एरिया आता है जहाँ पे आप सिग्नल को यूज़ कर सकते हो इन Django। बिकॉज सिग्नल एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको यूज़ करते हो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मोर ईजी फॉर यू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लाइक मुझे लाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा Django पसंद है बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अदर फ्रेमवर्क्स लाइक डोंट प्रोवाइड, लाइक सिग्नल्स हो गया एंड इसके अलावा कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि लाइक फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट दिस Django इज इनसेन लेवल. So after watching this complete video, you will be understanding that why signals are important, how signals can help you. So let's begin this video. And also बहुत सारे लोग, आप में से लोग एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, बट द प्रॉब्लम इज दे इनके कॉलेज में लाइक कंपनीज नहीं आती होंगी, जॉब्स उनको डर लगता होगा अगर लाइक कैसे जॉब लेंगे एंड या फिर एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं वो टेक में आना चाहते हैं या करियर गैप है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं एंड दे वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट, बट उनको एक एट द एंड जब वो कोर्स कंप्लीट करे तो उन्हें एक जॉब चाहिए. सो न्यूटन स्कूल इज़ योर ड्रीम एंड कैन फुलफिल योर ड्रीम. सो व्हाट इज न्यूटन स्कूल? न्यूटन स्कूल इज़ एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प करता है एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनने में एंड दैट प्रोवाइड्स आपको एक बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट करवाता है. उसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है, 90% इनका प्लेसमेंट रेट है और टॉप नॉच मेंटोर्स हैं एंड आप मेंटोर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, 1-on-1 मेंटोरशिप ले सकते हो एंड इसके अलावा कई अलग अलग चीज़ें जो कि न्यूटन स्कूल प्रोवाइड करता है. सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड अगर आप उस लिंक से लाइक रजिस्टर करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स बिगिन कि व्हाट इज़ लाइक सिग्नल. तो सबसे पहले लाइक एक सिनेरियो लाइक मैं लाइक बताता हूँ कि किस तरीके से हम सिग्नल्स को यूज़ कर सकते हैं ना. आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक्चुअल में इसके अलावा अल्टरनेट लाइक क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि सिग्नल कॉल हो या ये सारी चीज़ें कॉल हो तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लेते हैं ये हमारे पास एक कार मॉडल पड़ा हुआ है होम के अंदर एंड इसके अलावा कई सारे अलग अलग मॉडल हैं. तो व्हाट इज़ दिस, लाइक जैसे ही एक कार क्रिएट होती है हमें उसकी स्पीड जो है वो नहीं पता होती है. लाइक बेस्ड ऑन लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक गाड़ी है जिसका नाम है नेक्सॉन एंड उसकी हमें स्पीड नहीं पता है, बट देयर इज़ एन API, एक API हमारे पास अवेलेबल है. सो इसके अंदर हम लाइक मान लो cars.com/get speed करके एक वो है एंड यहाँ पे हम कार अंडरस्कोर नेम पास कर सकते हैं. कार अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कार नेम पास करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी हमारा कार नेम होता है वो हम पास करते हैं. नेक्सॉन मैं यहाँ पे पास करता हूँ तो ये मुझे एक स्पीड बताती है कि नेक्सॉन की जो है वो टॉप स्पीड कितनी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये जो API है वो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करती है वो समथिंग लाइक दिस, कार अंडरस्कोर स्पीड इज इक्वल टू या फिर 30 या फिर मान लेते हैं 120 की स्पीड ये रिटर्न करती है. ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है लाइक ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही ये कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ऑटोमेटिकली ये API कॉल हो एंड इस API को कॉल करने के बाद में हमारा कार की स्पीड यहाँ पे सेव हो जाए ऑटोमेटिकली. मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का कोई नहीं होना चाहिए. मान लेते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे XUV 300 या फिर XUV 300 को पास करता हूँ इसके अंदर तो ये ऑटोमेटिकली ये API रिटर्न कर देंगे एंड मैं यहाँ पे स्पीड नहीं डालने वाला हूँ. सो ये सुनने में काफ़ी इजी साउंड कर रहा होगा, बट एक्चुअल में जब आप अगर सोचो कि इस चीज़ को हम कैसे बिल्ट इन करेंगे, बिकॉज हर बार लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी तो आपको एक का लगा कि लाइक एक अगर कार क्रिएट होगी तो हम यहाँ पे API कॉल कर देंगे, बट किस तरीके से कॉल करने वाले हो? लाइक एक फंक्शन कॉल करने वाले हो जो चेक करोगे कि क्या एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, या फिर एक इस तरीके से क्वेरी जब भी एक कार क्रिएट होने वाला है तो इस तरीके से कॉल करोगे. जैसे मान लेते हैं हम कार इसके अंदर पास करते हैं, कार इज इक्वल टू कार अंडरस्कोर नेम, हम अगर इसके अंदर पास करते हैं, मान लेते हैं नेक्सॉन पास करते हैं. ओके, जैसे ही कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे फिर से तुम्हें करना क्या होगा कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, नेक्सॉन पास हो गया, निशान पास हो गया. अब हमें करना क्या होगा, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे यहाँ पे हर बार क्या करना होगा, लाइक मैं व्यू के अंदर इस तरीके से कार का नाम नेक्सॉन हुआ, फिर मुझे यहाँ पे एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा लाइक कार अंडरस्कोर OBJ इज इक्वल टू ये हो गया. ठीक, अब मुझे यहाँ पे हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा
फेच एपीआई करके एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे डिटेल चीज़ों को डालूंगा एंड उसके बाद में ये मुझे डेटा देने वाला है। बट दिस इज़ नॉट अ फीजिबल वे, बिकॉज हर बार आप जा करके ये लिखोगे। अभी तो मान लो कि ये छोटा सा सिनेरियो हो सकता है कि बड़ा सा सिनेरियो, वहाँ पे मुझे मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करना हो या मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी हो जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो मुझे हर बार एक एक्सटर्नल एक चीज़ लिखनी पड़ेगी या फिर एक्सटर्नल एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। मुझे कोई एक ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है कि भाई जैसे ये यू कैन से एक हुक काइंड ऑफ नहीं है कि जैसे ही ये कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे मैं ये चीज़ कॉल कराने वाला हूँ। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे सिग्नल काम आता है। सिग्नल का मतलब ये होता है जैसे ही ये कार का ऑब्जेक्ट एक नया बनेगा ऑटोमेटिकली वो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। एंड जो सिग्नल होते हैं वो हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है कि एक होता है प्री सेव सिग्नल होता है, एक होता है पोस्ट सेव सिग्नल होता है, एक होता है हमारा प्री डिलीट, एक होता है हमारा प्री पोस्ट डिलीट करके एक सिग्नल होता है। 4 तरीके के सिग्नल होते हैं। तो प्री सेव कब कॉल होगा? लाइक अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है बिफोर ये जैसी डेटाबेस में इंसर्ट हो उस टाइम पे आपको अगर कोई चीज़ एक्टिविटी करनी है तो आप ये प्री सेव वाला कॉल करोगे। पोस्ट सेव मतलब जब आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तब आपको कोई कॉल करना है तो पोस्ट सेव कॉल होगा। इसी तरीके से प्री डिलीट, अगर ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर रहे हो उसको यू कैन से एज अ काइंड ऑफ बैकअप रखना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे प्री डिलीट और पोस्ट डिलीट इस तरीके के सिग्नल है। तो अब मैं सिग्नल एक्चुअल में कैसे कॉल कर सकते हैं वो चीज़ मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आप सिग्नल को कैसे कॉल कर सकते हो। तो सिग्नल को कॉल करने के लिए हमारे यहाँ पे, तो यार सिग्नल को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है। फ्रॉम django.db.models.signals इंपोर्ट करते हैं क्या पोस्ट सेव को। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे मिल जाएंगे, पोस्ट डिलीट हो गया, पोस्ट सेव हो गया। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। मान लो पोस्ट सेव को हम कॉल करते हैं। उसके अलावा फिर एक रिसीवर कॉल होता है ना। तो फ्रॉम django.dispatch इंपोर्ट करते हैं क्या रिसीवर को। ठीक, ये हमने रिसीवर को कॉल किया। अब अब मान लो मैं कोई फंक्शन कॉल करता हूँ डेफ कॉल कार एपीआई करके मैंने वो कॉल किया एंड इसके अंदर सिग्नल का नाम मुझे देना पड़ेगा। तो यार मान लेते हैं एक फंक्शन लिखते हैं डेफ कॉल कार एपीआई, ठीक है। एंड ये है फंक्शन का नाम। एंड इसके अंदर हमें लाइक कुछ पैरामीटर्स को पास करना होता है, लाइक जैसे कि सेंडर कौन है, ठीक है, सेंडर हो गया और इंस्टेंस, और उसके बाद में कॉक्स, ठीक है। एंड बाइंड करना पड़ेगा जैसे ही ये कार वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस टाइम पे ये फंक्शन क्रिएट हो उसके लिए हमें रिसीवर को कॉल करना पड़ता है, रिसीवर। एंड इसमें हमें लाइक क्या सिग्नल आप कॉल कर रहे हो, पोस्ट सेव में कॉल कर रहा हूँ। अगर पोस्ट डिलीट प्री डिलीट जो पास करना चाहोगे वो यहाँ पे ऐड करना होगा। एंड सेंडर कौन है, तो सेंडर जो है वो है कार मॉडल, मतलब यहाँ पे आपको मॉडल का नाम देना होता है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एंड उसके बाद में अगर आप चाहो तो इसको भी प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट सेंडर एंड इंस्टेंस और क्वार्क्स, ये सारी चीज़ें पास करते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी लाइक व्यूज़ के अंदर इसको ऐड करके रखा है, car.object.create नेक्सॉन है, इसके अंदर रैंडम इन डाल दिया है ताकि कोलैप्स ना करे नेम को, लाइक नेक्सॉन 1 2 3 4 5 6 जो भी ऐड ऑन करने वाला वो ऐड करेगा। तो इस तरीके से आप रिसीवर करके कॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, जा करके इस पेज को रीलोड करता हूँ। मान लेते हैं इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो गया होगा और कार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एंट्री एक लॉग में लाइक बन गई होगी, एक डेटाबेस एक रो डेटाबेस में इंसर्ट हुई होगी। उसके बाद नेक्सॉन 100 आ गया और उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़। अब मैं जितनी बार इस चीज़ को कॉल करूँगा उतनी बार ये जा कर के एंट्री को करने वाला है। तो इस तरीके से सिग्नल्स कॉल करते हैं। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया आपको आइडिया देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर बिल्डिंग सम एक आप एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे यू कैन से आप नेम एज ये सारी चीज़ें कर रहे हो एंड आपको ये देखना है कि किस बंदे ने इसको लॉक किया, मतलब किसने ऐड किया। तो आपको एक लॉग्स क्रिएट करने हैं कि किस बंदे ने इस चीज़ को ऐड किया, क्या एंट्री ऐड करी, कितने बजे एंट्री को ऐड किया गया, एंड आपको अलग अलग कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो लॉग्स के लिए सिग्नल वन ऑफ द बेस्ट वे, जैसे ही ये रो क्रिएट होगी, मतलब जैसे ही किसी बंदे ने इसको ऐड किया होगा उस टाइम पे आप लॉग्स में जाकर के एंट्री करवा दोगे कि हाँ इस सरोज मान लो एक यूज़र है जो लॉग्ड इन है जिसने इस चीज़ को एंट्री करी हुई है। तो अभिजीत ने फर्स्ट लाइक 9 बज के 9:30 बजे 10 बजे इस एंट्री को क्रिएट किया है और
जो भी चाहो वो चीज़ें ऐड करवा सकते हो। उसी तरीके से मान लो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ तो उस टाइम पे आपको उसका बैकअप रखना है, या फिर किस बंदे ने डिलीट किया, किस बंदे ने उस चीज़ को हैंडल किया। मान लेते हैं कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उस टाइम पे आपको चेक करना है कि किस बंदे ने पेमेंट को कलेक्ट किया। तो वो सारी चीज़ें आप यू कैन से इस विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल कर सकते हो, क्योंकि ये तभी कॉल होने वाला है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या डिलीट होगा या कोई भी अपडेशन होगा, उस टाइम पे भी कॉल कर सकते हो। तो उस जगह पे ये रिसीवर को लिखन से सिग्नल कॉल होता है ना, वहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो। एंड इसी तरीके से पोस्ट डिलीट भी होता है। सो पोस्ट डिलीट हो गया, प्री डिलीट हो गया और प्री सेव हो गया। तो इन सारे चारों सिग्नल को आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से। बस आपको यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना, लाइक पोस्ट सेव, प्री डिलीट, पोस्ट डिलीट, वो सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। सो ये सिग्नल का वीडियो था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सिग्नल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। एंड आपके दिमाग में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं कई सारा अच्छा कंटेंट ऐड ऑन करता रहता हूँ। सो अगर आपने अभी तक वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर के फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आप वहाँ पे पर्सनली मुझे कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन से अगर आपके पास कोई इशू है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं हेल्प करता हूँ सबकी, और आपकी भी हेल्प करूँगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी बड़े कंटेंट आता रहता है। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फिर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो न्यूटन स्कूल में। और लाइक अगर अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दिया। अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एक यू कैन से फूड डिलीवरी वाला प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ और ई कॉमर्स का है। तो आगे आगे धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स के वीडियोज़ आने वाले हैं। बट उसके लिए आप चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, ताकि उन सारे वीडियोज़ को मिस आउट ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।